प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उसके वचन में जा सकें, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके वचन से आज के लिए अपने उन निर्देशों को प्राप्त कर सकें कि प्रभु क्या चाहता है हमारी ज़िंदगियों से, कि हमारी ज़िंदगियाँ प्रभु में हो जाए। आज हम वचन में चलेंगे। मैं चंद वर्सेस आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहले मत्ती उसका 5 और उसका 18 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और लेवी व्यवस्था 19:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। आज हम यही देखेंगे कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम पवित्र बने, हम सिद्ध बने, क्यों उसकी ये मंशा है। और इसी को आज हम थोड़ी देर के लिए विचार करेंगे। इसी के साथ साथ उस पवित्रता के विषय में भी जानेंगे जो परमेश्वर की है। जितना हमें वचन में दिया गया है, हम इस पवित्रता और सिद्धता के बारे में उतना ही जान सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में उससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमारे सोच और हमारे विचारों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन जितना उसने हमें प्रकट किया है हमारे लिए बहुत है। उसका धन्यवाद हो। और इसी विषय के ऊपर हम आज थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 और उसकी 13। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देते समय जब उसने देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, वो सर्वोपरि है, तब क्योंकि हम शपथ जब खाते हैं तो अपने से बड़े की, अपने से ज़्यादा प्रिय इंसान की खाते हैं। और जब देखना है उससे ऊपर कोई नहीं है, तब उसने अपनी ही शपथ खाई। ये उसकी सुपीरियरिटी को जाहिर करता है, ये उसकी पवित्रता को जाहिर करता है, ये उसके सिद्धता को जाहिर करता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। और परमेश्वर के वचन यिर्मयाह 10 और 6 में भी लिखा है कि प्रभु के समान कोई नहीं, प्रभु परमेश्वर के समान कोई नहीं। वो कहता है कि तुम मेरी उपमा किससे दोगे, मुझे किसके समान बताओगे, क्योंकि उसके समान कोई नहीं है। वो वाहिद खुदा है, एक इकलौता परमेश्वर, जिसके समान कोई नहीं, जिसके तुल्य कोई नहीं। इस बात को हम अपने ध्यान में रखेंगे आगे चलते समय। और फिर उत्पत्ति 1 और 26-27 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता बनाया। किस स्वरूप समानता में? जिसके तुल्य कोई नहीं। मनुष्य के तुल्य जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो उसके तुल्य भी कोई नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप और उसकी समानता परमेश्वर की जैसी थी। और इसलिए मनुष्य जो था परमेश्वर की उत्कृष्ट सृष्टि है, सबसे उत्तम सृष्टि है, क्योंकि इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता कि उसने हमें अपनी शक्ल और सूरत के ऊपर बनाया, उस सिद्धता के ऊपर बनाया जैसी उसमें है। इसलिए वो चाहता भी है कि हम सिद्ध बने। उस रूप और समानता में के विषय में भी थोड़ा जानेंगे। जैसे मैंने आपको कहा परमेश्वर की पवित्रता के विषय में, परमेश्वर के देखिए वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता 92 और 15 में लिखा है कि प्रभु सीधा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। परमेश्वर सीधा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बैर नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो सिद्ध है और शुद्ध है, परफेक्ट है। और आगे देखें सबोपदेशक 7 की, इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर उसने बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली
परमेश्वर सीधा है, अभी हमने जाना प्रभु सीधा है, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को भी वैसा ही सीधा बनाया जैसा वो था, जैसे मैंने अभी कहा, उसकी अपनी स्वरूप और समानता में। लेकिन उसने बहुत सी युक्तियाँ निकाल ली, यानी बहुत सी बातें अपने में शामिल कर ली। उस पवित्रता जिसमें वो सिरजा गया था उसे खो दिया, उसे दूषित कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। और क्या हुआ, अपने बहुत सी बातें अपने अंदर डाल ली और एक अपने आप को एक मिक्स कर लिया बुराइयों के साथ। आगे देखें प्रभु का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 25:8 में, कि प्रभु भला और सीधा है। भला और सीधा, ये बातें बार बार वचन में बहुत जगह लिखी हैं और इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके समान बने। क्यों लिखी हैं? क्योंकि वो बार बार हमें ये चेताना चाहता है कि मैंने तुम्हें सीधा बनाया, मैंने तुम्हें भला बनाया, लेकिन तुम बुराई की तरफ मुड़ गए। उस सीधाई को, उस भलाई को तुमने खो दिया। और इसी विषय में आगे और देखेंगे कि उत्पत्ति 6 और 12 में लिखा है कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। जैसे वो बनाए गए थे, जिस सिद्धता के अंदर वो बनाए गए थे, उस सिद्धता को आपने अंदर से खो दिया, उस पवित्रता को खो दिया, उस उत्तमता को जो परमेश्वर की हमारे अंदर थी, हमारी शक्ल और सूरत में, स्वरूप और समानता में थी, उसे हमने खो दिया। कितना गलत काम मनुष्य ने किया, उस पवित्रता और सिद्धता को खो दिया। आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना 1 और 5, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, एक स्पॉट भी नहीं है उसमें। वो प्रचंड ज्योति है। वो लिखा है कि वो अगम्य ज्योतियों में विराजता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो इस पृथ्वी पर आए? उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और जब लोगों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें क्या कहा? अब तुम जगत की ज्योति हो। वो कैसी ज्योति है? जिसमें ज़रा भी अंधकार नहीं, पवित्र है, शुद्ध है। अब वो विश्वासी को कहता है तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए ऐसे ही पवित्र बनो जैसा मैं हूँ। ऐसी ही ज्योति बनो जिसमें कुछ भी अंधकार ना हो, कुछ भी बुराई ना हो। अंधकार से मतलब है बुराइयाँ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। आगे देखें क्या है परमेश्वर हमको क्या कहता है। दूसरा इतिहास उसकी 19 और 7 में क्या लिखा है कि उसमें कुछ कुटिलता नहीं, ना वो पक्षपात करता, ना घूस लेता है। ऐसी सिद्धता उसके अंदर है परमेश्वर की। यहाँ तो हम बहुत अपने डिसीजन को इधर उधर बदलते हैं। यही वो बहुत सी युक्ति है जो हमने बना ली है अपने लिए, अपने अंदर डालनी है कि ना उसमें कोई कुटिलता नहीं, कोई बुराई नहीं, और ना वो किसी का पक्षपात करता। हमारी तरह नहीं है, इंसानों की तरह नहीं है। अब वो वचन में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, इसलिए वो ना किसी का पक्षपात करता, ना घूस लेता। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े दान धार्मिक स्थलों में देते हैं, चर्चेज में देते हैं, और सोचते हैं कि परमेश्वर को हमने मना लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर कहता है मैं बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, जितना इससे कि मेरी बात मानी जाए। शमूएल की पुस्तक में ये लिखा है। और आगे देखिए क्या कहता है वो। अगर हम व्यवस्था विवरण 23 की 18 में पढ़ें तो वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुत्तों की कमाई मेरे भवन में ना लेके आओ। ये कुत्तों की कमाई, और वो घृणित है, परमेश्वर के लिए घृणित है। कुत्तों की कमाई क्या हुई? वो धन जो नाजायज़ तरीके से कमाया गया हो। वो कहता है कि इस पैसे को मेरे पवित्र भवन में मत लेके आओ, ये ग्रहण योग्य नहीं है, इससे तुम्हारी कोई भलाई नहीं मिलेगी। तुम ये सोचोगे ये दे के मुझे खुश कर लोगे। रुपया पैसा तो सारा ही परमेश्वर का है, सारी संपदा पृथ्वी की परमेश्वर की, उसने ही तो बनाई है। उसने कहा और रोता चला गया, तो उसे क्या ज़रूरत है इन रुपये पैसों की, धन दौलत की? उसे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जैसे मैं पहले भी कह चुका कि वो हमारे मनों को चाहता है। वो कहता है कि कुत्तों की कमाई को मेरे भवन में मत लाओ, उसके किसी भी कार्य में ऐसी कमाई इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ऐसी कमाई वो कहता है मेरे लिए घृणित है। ऐसी कमाई हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी बल्कि नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए लिखा है वो घूस नहीं लेता। ऐसी पवित्रता उसके अंदर पाई जाती है। जब उसका निर्णय होगा, जब उसका न्याय होगा, तो शुद्ध न्याय होगा। इसलिए मेरे और आपको बहुत चौकस रहना है।
कि परमेश्वर के वचन को ही पालन करना है। हम उसके वचन से दाएं बाएं हट के किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकते, बल्कि अपने ऊपर विनाश को लेके आएंगे। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं। और शैतान के लिए वचन में लिखा है कि जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, और परमेश्वर के लिखा है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं। इसीलिए लिखा है कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था, निष्पाप, निष्कलंक, बेऐब। ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर वो देखना चाहता है, और वो ऐसे ही चाहता है कि ऐसे ही, इसलिए वो कहता है कि शुद्ध बनो, पवित्र बनो, क्योंकि ये जो मिक्सपना आ जाता है हमारे अंदर, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। वो इस मिक्सिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर मिलावट को, किसी भी चीज़ में कैसी भी मिलावट को पसंद नहीं करता। उसने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया, सिद्ध बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन संसार ने हर चीज़ में मिलावट कर ली, और इसलिए परमेश्वर ने कुछ इस मिलावट के विरोध है, और इसके लिए परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए हैं। आज हम उन्हीं निर्देशों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से चाहता है। हम पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था, उसकी 19वां अध्याय और 19 की आयत में। वो देखिए किस तरीके से इस मिक्सिंग को परमेश्वर जो है वो नकारते हैं। 19वीं आयत में लिखा है कि तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, मेरी विधियों को निरंतर, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज उसके अनुसार चल गए, कल अपनी मर्जी कर लेने, निरंतर हमेशा उसी की विधियों को मानना। अपने पशुओं को भिन्न भिन्न जाति के पशुओं से मेल ना खाने देना। अपने खेतों में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, और ना सनी और ऊन की मिलावट का वस्त्र पहनना। अपने पशुओं को, 2 तरह के पशुओं का मेल मत करना। आजकल नई नई ब्रीड्स तैयार की जा रही हैं जानवरों की, परिंदों की, आपस में इधर उधर से मिला के, लेकिन परमेश्वर इसके विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बनाया वो सिद्ध बनाया है। जो जानवर बनाया वो सिद्ध बनाया है। वो नहीं चाहता कि इसमें कोई मिलावट करें, लेकिन आजकल सब जगह मिलावट हो रही है। फिर वो कहता है कि अपने खेत में 2 प्रकार के, एक खेत में 2 प्रकार के बीज मत बोना। इससे क्या होता है, बीज नाश होता है। अगला जो बीज उत्पन्न होगा उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी जो उस शुद्ध बीज में थी। और इसीलिए हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें, आज हम फल सब्जियां खाते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनमें कोई टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट नहीं है जो कभी पहले था। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ें इधर से इसको इसके साथ मिक्स करके, इसको इसके साथ मिक्स करके नई नई ब्रीड्स बना ली, नई नई फसलों के वो बनवा लिए, और वो उस ओरिजिनलिटी को जो थी उसके अंदर वो खो दिया। इसीलिए उसमें टेस्ट भी गायब है, उसमें जो देखा जाए वो तासीर भी गायब है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मिक्सिंग कर लिया। और इसीलिए वो कहता है कि 2 तरह के धागों के कपड़े भी मत पहनना। इसलिए भी पता है, हम जानते हैं परमेश्वर की भलाई हमारे लिए है, इसलिए वो हमको इस किस्म की हिदायत देता है। वो बिल्कुल भी किसी तरीके से मिक्सिंग को पसंद नहीं करता। ये मैं आपको बता, मिले जुलेपन को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध है। परफेक्ट ऐसी शुद्धता वो हमारे अंदर भी चाहता है। आगे देखिए व्यवस्था उसका 22 और 19 में कहता है कि अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। बीज और दाख की बारी दोनों अपवित्र ठहरेंगे। अगर हम एक बाग के अंदर 2 तरह के फलों के बीज बोएंगे, दाख के बीज बोएंगे, तो कहता है कि वो दाख का बाग भी और वो बीज दोनों अपवित्र ठहरेंगे अगर तुम ऐसे मिक्सिंग करोगे। परमेश्वर ने मना किया है, इसलिए वो बिल्कुल भी मिलावट नहीं पसंद था, ना सिर्फ हम में, हर चीज़ में। क्योंकि वो कहता है कि जो उसने बना दिया वो बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, उसको ज़रा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है वैसे रहने दो, मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर उसकी ओरिजिनलिटी खो देते हैं तो आज इसी तरीके से हम अपनी भी ओरिजिनलिटी खो चुके हैं, जिसके बारे में परमेश्वर बार बार मेरे और आपको हिदायत करता है। और ये अंत का समय है, ये मिलावट का समय है, ये रिमिक्स का समय हो गया। गानों में भी रिमिक्स चल रहे हैं, हर चीज़ में मिक्सिंग चल रही है। और मैं आगे हम बताऊंगा इस बात को कि ये मिक्सिंग कितनी खतरनाक है और इससे क्या कुछ होता है। अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा एक राजा की भी, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में, जिसके विषय में लिखा है दानियेल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 31वीं आयत से और उसकी 35वीं आयत में वहाँ पर जिक्र है कि एक मूर्ति का, कि उसने, राजा ने स्वप्न में एक मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था, छाती उसकी और भुजाएं उसकी चांदी की थी, पेट
और जांघें पीतल की थी, उसकी टांगें लोहे की थी, उसके पैर लोहे के, कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और लिखा है कि फिर एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पैर पे लगा और उसको चूर चूर कर डाला, और वह पत्थर जो मूर्ति के पैर पर लगा वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। राजा ने एक मूर्ति देखी, और ये जो सिर है सोने का, चांदी का, उसकी बुझा जाता है, ये युगों के बारे में बताया गया है। और जो अंतिम युग है उसके बारे में बताया गया है कि उसके पैर जो थे लोहे के और मिट्टी के थे, उसके पैर जो थे लोहे के और मिट्टी के थे आपके सामने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये युग जो है अंतिम युग है। इस युग में ऐसा ही होगा कि सब ऐसे रहेंगे, लोहा और मिट्टी आपस में मेल नहीं खाते। वचन के अंदर लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि पाँवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ है कि वह राज्य तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता वैसे ही वह एक ना बने रहेंगे। ये आजकल के आज वक्त के समय के अंतिम समय के राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका विवरण यहाँ पर किया गया है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में मिक्सिंग है। हम जानते हैं कि किस तरीके से आजकल गठबंधनों की सरकारें चल रही हैं, और वो भी गठबंधन ऐसे हैं कि जो इसमें वचन में लिखा है कि वो आपस में मेल की तो बातें करेंगे लेकिन आपस में मेल नहीं रखेंगे उस तरीके से जिस तरीके से लोहा और मिट्टी का कोई मेल नहीं है। एक दूसरे से झूठ बोलेंगे। आगे इस चीज़ को हम और देखेंगे, परमेश्वर ने और इस चीज़ के बारे में बताया है कि कैसा ये मिक्सिंग का ज़माना आगे चल रहा है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से ये गठबंधन की सरकारें, ये लोहा और मिट्टी की तरीके की सरकारें हैं, आखिर दिनों में चल रही हैं। आज एक इसके साथ सरकार बनाता है, कल को उसके साथ चला जाता है। और वो पत्थर जो अपने आप आया बिना किसी के उखाड़े आए, वो आगे गिरा और उसके पैरों से लगा, और वो पत्थर आज से लगभग 2000 साल पहले आ चुका। वो प्रभु यीशु मसीह है जो इस तमाम मिक्सिंग की व्यवस्था का नाश करेगा। और लिखा है वो सारी पत्थर जो है पहाड़ की सारी पृथ्वी पर फैल गया। और ये सारी पृथ्वी पर फैलना जो है ये क्रिश्चियनिटी को जाहिर करता है, जो इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, सारी पृथ्वी पर फैली हुई है, इसको जाहिर करता है। आगे हम देखेंगे कि इस अंत के समय की रिमिक्सिंग के बारे में परमेश्वर हमको क्या बताता है। दानियल उसका 11 और उसकी 27 हम पढ़ेंगे। दानियल 11 और उसकी 27 में आपके सामने पढ़ दूँ। ये और इस बात को, रिमिक्सिंग वाली बात को क्लियर करेगा, जो कि परमेश्वर जिसे कि नहीं चाहता। ये अंत के दिनों में हर किस्म की बुराई जो है हमारे सामने आ रही है, और ये बुराई जो है हमारे लिए सबके लिए बहुत ख़तरनाक है। यहाँ लिखा है कि तब उन दोनों राजाओं, मतलब राज्यों के जो मिक्सिंग के राज्य हैं उनके विषय में लिखा है कि मन में राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक मेज़ पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे। एक मेज़ पे बैठे हुए कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ हैं, और हम तो आपके साथ गठबंधन करते हैं। वो लिखा है कि वो एक मेज़ में बैठ के झूठ बोलेंगे और कल को किसी दूसरे के साथ बोलेंगे। ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में परमेश्वर ने आज से हज़ारों साल पहले अपने पवित्र वचन के अंदर हमको लिख दिया। और इसके बारे में और खुलासा होता है अगर हम पढ़ें कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 5 और 8 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। ये इस रिमिक्सिंग की जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसके बारे में है। वे एक दूसरे को ठगेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। वो बुराई में ही परिश्रम करते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं एक दूसरे से। और 8वीं आयत में क्या लिखा है, वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं कि किस तरीके से इनका नाश करें। इस सरकार को गिराए, उस सरकार को गिराए। ये परमेश्वर के वचन बता रहा है।
आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि अंत के समय की सारे राजनीतिक व्यवस्था है कि किस तरीके की व्यवस्था जो आने वाली है आ चुकी है, और ये इस बात को दर्शाता है। ये बिल्कुल अंतिम समय है मिक्सिंग का, और परमेश्वर इस बात से जो है बहुत घृणा करता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम इस व्यवस्था के अंदर अपने आप को ढालें। इस रिमिक्सिंग से मेरे और आपको अपने आप को अलग करना है, क्योंकि वो दो चीज़ों से घृणा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो दोगले हैं उनसे वो घृणा करता है, जो दो नावों में पैर रख के चलते हैं। और इसलिए आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक और मैं उदाहरण आपको पवित्र वचन से देता हूँ कि ये मिक्सिंग जो है ये कितनी हानिकारक होती है हमारे लिए। हमें हमारे सत्य के पथ पे से भटका देती है, हमें हमारे परमेश्वर के रास्ते से मोड़ देती है और बुराई के रास्ते पे लेके चलती है। हम देखिए परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 15 और 3 में परमेश्वर कहता है, प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंशज 400 साल तक गुलामी में रहेंगे और दुख उठाएंगे। 400 साल तक गुलामी में रहेंगे और दुख उठाएंगे। ये बात इब्राहिम से कही जो कि इज़राइल का जनक है। उससे कही कि उसी से ये कौम इज़राइल जो है वो निकली है कि 400 साल तक दुख उठाएंगे। और मैं आपके सामने पढ़ दूँ निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 11 से 4 आयत तक, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से देखें। निर्गमन की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसका पहला अध्याय 11 से 14 आयत तक। और यहाँ पर लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। किन पर? इज़राइलियों पर, कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फ़िरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगर को बनवाया, उनसे बड़े बड़े शहर बनवाए। इज़राइलियों से उनको दुख दिए गए, उन पर बोझ डाला गया काम का, और जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते गए और फैलते गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। और लिखा है कि तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती और भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुख में डालकर जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे। ये परमेश्वर का वचन है। और जैसा लिखा था वैसा ही वो कर रहे थे। उस गुलामी के अंदर उनके ऊपर दुख दिया गया, उन्हें परेशान किया गया, और इस तरीके से वो दुख में पड़े रहे। लेकिन वो क्या करते रहे? वो अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई देते रहे, उसको पुकारते रहे। वो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। और लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और फिर मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जा तू उनको छुड़ा के ला। और मूसा ने के द्वारा परमेश्वर ने 10 बड़ी आफतें उस मिस्र देश के ऊपर डाली। और सबसे आखिरी आफत जो बला और जो उनके ऊपर डाली गई वो थी कि उनके सारे पहलाटों को मारा गया कि वो उन्हें जाने दें, और उन्होंने उन्हें वहाँ से जाने दिया। अब बात देखिए यहाँ से जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ से निकले तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब वो वहाँ से निकले तो उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी थी। तब उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी थी। अब ये देख लीजिए, इज़राइल कौम के साथ वो लोग भी थे जो इज़राइली नहीं थे, लेकिन उनके साथ वहाँ के लोकल लोग भी निकल लिए, कुछ उनके साथ हो लिए थे जिन्होंने ये सब बातें देखी। और परमेश्वर ने उसे इज़राइल कौम के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि एक अलग रखा और एक अलग पहचान दी कि ये मिली जुली भीड़ है। वो परमेश्वर की कौम नहीं थी, परमेश्वर की कौम के साथ निकली थी मिली जुली भीड़। अब देखिए आगे हुआ क्या। परमेश्वर का वचन कहता है और इस मिली जुली भीड़ के कारण क्या हुआ, अब हम आगे देखेंगे कि जब मूसा, वचन में लिखा है, व्यवस्था के देने के लिए परमेश्वर के पास ऊपर पहाड़ के ऊपर गया, जहाँ पर के परमेश्वर ने आग में उसे दर्शन दिए, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दी, तमाम व्यवस्था दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब विधि और नियम हर बात के लिए उसे दिए। तो वहाँ पर वो 40 दिन और 40 रात रहा मूसा। लेकिन उस 40 दिन और 40 रात रहने के कारण वहाँ क्या हुआ हम पढ़ेंगे
निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और पहली आयत से 4 आयत तक। निर्गमन उसका 32 अध्याय और 1 से 4 आयत तक। देखिए क्या हुआ। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते क्या हुआ। हारून ने उससे कहा कि तुम्हारे स्त्री और बेटे बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास लाओ। तब सब लोगों ने कानों में से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें हाथ में लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से घड़ा। तब वे कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ाए लाया यह वही है। उस बछड़े को वो कहने लगे, उसकी उपासना करने लगे, हे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर जो हमें मिस्र से छुड़ा लाया वो यही है, वो ये बछड़ा। वो तमाम उन आश्चर्य कर्मों को भूल गए। ये क्यों हुआ? 400 साल तक वो दुख और तकलीफ़ और परेशानी उठाते रहे इजरायली, लेकिन वो परमेश्वर पर यहोवा से नहीं मुड़े। उसी की दुहाई देते रहे। लेकिन इन 40 दिनों में क्या हो गया कि वो 400 साल की तपस्या को खो बैठे। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि उनके साथ एक मिली जुली भीड़ थी जो परमेश्वर यहोवा के नहीं थे। उन्होंने उन्हें वर्गलाया, क्योंकि 400 साल तक गुलामी में रहने के बाद भी उन्होंने कभी बछड़ा नहीं ढालने की सोची। ये बात उनके विचारों में भी नहीं आई, लेकिन इस मिली जुली भीड़ ने उनको वर्गला दिया और उन्होंने एक बछड़ा डाला और उसकी उपासना करने लगे। इसलिए ये मिला जुलापन हमारे सब के लिए बहुत हानिकारक है। मैंने पहले कहा कि हमें पथ भ्रष्ट करता है, हमारे उस सच्चाई के पथ पे से मेरे और आपको हटा देता है। और यही कारण है कि परमेश्वर ये मिला जुलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मिला जुलापन जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता से हमको अलग कर देता है, हमें दूषित कर देता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, उसकी सृष्टि का अपमान करते हैं, उसके स्वरूप और समानता का अपमान करते हैं जिसमें उसने मेरे और आपको ढाला। एक और जगह से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 और 15-16। यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें ऐसी ही हिदायत देता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। ये परमेश्वर का वचन कलीसिया को संबोधित करके कहता है, और ये सबके लिए है कि ना गर्म भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, दोनों में से एक तरफ होता। इसलिए तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर, मैं तुझे अपने से दूर करने पर हूँ। क्यों? क्योंकि तू दोगला हो गया। तुझे एक तरफ होना चाहिए था, लेकिन तू दोगला हो गया, इसलिए तेरा मेरा कोई मेल नहीं। क्योंकि ये दोगलापन परमेश्वर के अंदर नहीं है। परमेश्वर के अंदर पूरी सिद्धता, जैसे मैंने आपको पहले भी वचन में पढ़ के सुनाया कि वो पूरी सिद्धता है। देखिए परमेश्वर का वचन आगे क्या आता है। रोमियो उसका 6:17 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हम पापी हो गए थे, पाप के दास हो गए थे, गुलाम हो गए थे, हम अपने अंदर रिमिक्स हो गए थे। हमारे अंदर हमारी धार्मिकता में, परमेश्वर की धार्मिकता में हमने अपनी धार्मिकता मिक्स कर ली थी, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो स्वार्थ के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता ऐसी नहीं है। वो हमारी दूसरों की सिर्फ भलाई के लिए होती है। और क्या होगा? जिस सांचे में डाले गए थे, किस सांचे में डाले गए थे हम गौर करें, परमेश्वर के स्वरूप और समानता के सांचे में। ये वचन ही है जिसको ग्रहण करने के द्वारा हम वापस उस स्वरूप और समानता के अंदर आ जाते हैं जिसमें डाले गए, यानी कि वो स्वरूप और समानता यानी प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में आ जाते हैं। इसीलिए लिखा है कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था, क्योंकि वो
उसी स्वरूप और समानता में था, रहा, जिसमें कि मैं और आप रचे गए। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसे हों। इसलिए उसने लिखा है कि जो उसके सच्चे विश्वासी हैं, जो सच्चाई से इस वचन के ऊपर चलते हैं, उसके लिखा है, मैं पहले भी बताया आपको, कि जब वो आएगा तब हम उसके समान होंगे, उसी स्वरूप और समानता में होंगे। कोई भी, परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी अपवित्र वस्तु वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर इस रिमिक्स चीज़ को नहीं चाहता। अगर हम शुद्ध और पवित्र हैं तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाता है। रोमियो 13:14 के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, यानी कि उस सांचे के अंदर ढल लो। और उसको पहनने का मतलब क्या है कि अपने आप को इस वचन के अनुसार बना लो, इस वचन के डाल लो। क्योंकि 2 कोरिन्थियों 5 में लिखा है कि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो धर्मी है, उसकी धार्मिकता बन जाए, उसकी पवित्रता बन जाए, उसकी सिद्धता बन जाए। और ये परमेश्वर की चाहिए। इसीलिए वो तमाम इन रिमिक्स को, मिक्सिंग को नहीं चाहता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम अपने अंदर से जो भी बुराइयां हैं उन्हें निकालें, जो भी बैर भाव है उसे निकालें, और जिस शुद्धता और पवित्रता में हम रचे गए थे, सिद्धता में रचे गए थे, उसको प्राप्त करने का यत्न करें। और इस वचन के निर्देशों को निरंतर मानते रहें, जैसा कि वचन में लिखा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद है प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरा, कि इस वचन के द्वारा तूने हमको बता दिया कि हम अपने अंदर से उस दोषों को दूर करें जो हमने अपने अंदर डाल रखे हैं। हाँ प्यारे बाप आसमानी, जो बहुत सी युक्तियाँ हमने निकाली हैं उन्हें दूर करें और केवल तेरी ही युक्ति के अनुसार चलें, जो कि सिद्ध और पवित्र है। प्यारे बाप आसमानी, हमें शक्ति सामर्थ्य दे कि हम उस सिद्धता को प्राप्त करें जो तेरी है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सिद्ध है, हमारा परमेश्वर सिद्ध और पवित्र है। प्रभु हम सबको आशीष दे, बरकत दे, ताकि पिता परमेश्वर हम सब एक साथ तेरे राज्य में प्रवेश करें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और तमाम सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। और मैं फिर वही कहूँगा आपसे कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम उस स्वरूप और समानता को प्राप्त कर सकें जिस स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने उत्पत्ति में शुरू में मानव को रचा था, आदम को रचा था, और हम भी उसी को प्राप्त करें ताकि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।